सुंदर होता है, तो इसने सोचा कि अपने पैसेंजर लोगों को दिखाया जाए, व्यू दिखाया जाए, तो बाएं ऐसे मोड़ दिया, कहा कि आप लोग अपने दाएं ऐसे देख सकते हैं कितनी सुंदर जहाज है, ऐसे बाएं मोड़ा तो इधर से दिखना बंद हो गया, ऐसे मोड़ेंगे तो आपको नीचे दिखेगा, इधर से दिखना बंद हो गया, एगो एन्ने से ले आके ठोक दिया उसको, धाए जा, अब कैसा दिख रहा है? ए सर यहाँ बियाह होगा तो बारात जइला के बाद इधर वाला पहुंचेगा। हाँ, टाइम जोन मिला के होता है वहाँ, सामने आगे कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो अपने यहाँ ना बियाह शादी मतलब बड़ा धूमधाम से होता है यहाँ पर। हमारे यहाँ के ऋषि मुनि बड़ी समझदार था, लोग कहा कि एक आने वाले समय में कलयुग आएगा, एक काम कर बियाह शादी में इतना नहीं, इनसे रीति रिवाज हेन तेन करा दो ना, इतना लोगन के बुला दो ना कि एक ये बंधन से जैला के पहले 200-300 रिश्तेदार याद आएगा कि अरे बापू सब पूछेगा सब पूछेगा। तो ये जानबूझ के इतने रीति रिवाज ये सब कर दिया गया। और वहाँ अमेरिका में शादी क्या होता है, एगो मोमबत्ती खरीद के लाएगा, जरा देगा इसे से, वेडिंग हो गया, ससुरा बियाह हो गया उसका। एक को घंटा मोमबत्ती जलेला में कौन जी का 1 घंटा लगता है, जलाएगा, एगो कागज पे लिख देगा वेडिंग, हैप्पी वेडिंग, वेडिंग हो गया, बियाह हो गया। नहीं समझा गया, बस वैसे। तो इसीलिए वो बियाह हो टूटता है, इसे ब्रेकअप। तो इंडिया में ना जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो पुराने कल्चर्स को बनाए थे, उन्होंने इस चीज को भांपते थे, जानते थे। तो इतना ना रिचुअल्स कर दिया, इतना रिचुअल्स, इतने चीजें कर दिया, जानबूझ के यहाँ खिलाओ, लड़का अपने घरे ले जाके खियाएगा, लड़की वाला अपने घर के खियाएगा, कि कहीं लड़कुआ अगर मन बने तो देखे कि इतना जाना को खियाए पियाए, तो सब पूछेगा, लड़कियों को सोचेगा तो ओके घर वाला कहेगा, लोग क्या कहेगा हो। तो बहुत सारा समाज में ना, इंडिया में तो 30-40% रिश्ते यही डर से लोग निभा रहा है। नहीं समझ में आ गया, बहुत सी चीज है यहाँ पर। आगे बढ़े। हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी अपने कुछ लॉजिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हजारों लोग डॉग बाइट की वजह से मर जाते हैं, तो या तो आप जिम्मेदारी ले लीजिए। उसका भी कहना है कि आप वैक्सीनेशन लगा के जिम्मेदारी ले लीजिए, उसको एक पट्टा पहना दीजिए और जिम्मेदारी ले लीजिए। आप केवल प्रेमी बन, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना कहना है। एक्चुअल में क्या हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं थी ना जो सच में दर्दनाक थी। दिल्ली में बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ना बेसमेंट है। अब बेसमेंट की एक खराबी होती है ना कि वहां से आवाज बाहर नहीं आता है, क्योंकि जमीन के नीचे होता है 2 तल्ला, वहां जगह है नहीं रखने का। तो बेसमेंट में क्या होता है ना कि गाड़ी रखने के लिए जगह बना देते हैं, बाहर रखने का जगह नहीं है, जगह कम है दिल्ली में, तो बेसमेंट बना। अब बेसमेंट में 2 खराबी, एक आवाज नहीं आएगा, दूसरा नेटवर्क नहीं आएगा। अगर कोई बेसमेंट में चल गया, आप फोन करते रहिए, नेटवर्क नहीं आएगा। 99% 100% चांस है कि नेटवर्क नहीं आएगा। और बिल्डिंग्स वाले क्या करते हैं ना कि जो भी घर से कूड़ा निकलता है तो अपने अपने दरवाजे पर रख देते हैं। बड़ी बिल्डिंग है, कूड़ा कलेक्ट करने वाला सारा कूड़ा ले जाके बेसमेंट में रख देता है कि गाड़ी आएगी तो ले जाएगी। तो उस कूड़ा में खाने पीने की तलाश में ज्यादातर कुत्ते चले आते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी हुई ना कि बेसमेंट में वो नोच उच के मार दिए सब छोटा बच्चा को, कुत्ता सब, और वो चिल्लाते रह गया, बाहर आवाज नहीं आया, नेटवर्क नहीं आया। कुछ बड़े लोगों को काटा, वो चिल्लाए, आवाज नहीं आया, सोचे फोन करे तो नेटवर्क नहीं है। अब 5 को 6 को घेर लिया, सब सोच रहा सुने। एक बार हमरो बेसमेंट में दौड़ाया था, हम गाड़ी में घुस के बंद हो गए। वो दूर नहीं गए थे, तनी से गड़िया लगा गए, सोचो हम दरवाजा खोले, अब बैठ गए अंदर, सोचा तूने यहाँ पे, फिर निकले गाड़ी निकाल के बाहर, हम सोचा तूने काटिए लेगा ही। तो यहाँ पे सारे नहीं होते हैं, आपको भी पता है कि आपके गांव में जो कुत्ते होंगे 1-8% बिगड़ जाते हैं, काटने लगते हैं, पगला जाते हैं सब वहां पे, सारे नहीं होते। लेकिन बेचारे उन मासूमों को भुगतना पड़ गया। जो कुछ कुछ इतना सीधा होता है, हमारा कुत्ता तो इतना सीधा है ना, वो जीएस पढ़ता है बैठ के। ऊपर वाले क्लास में देखना ना, चुपचाप बैठल रहेगा और घूम के चल जाएगा। आज तक किसी को बोला है? इसी में 2-4 गो एगो दूसरा कुत्ता है, सब किसी किसी को है, तो सब काटियो लेता है किसी किसी को। दूसरा कोचिंग का है हमारे कोचिंग का नाम। अच्छा, अपने से सोच के देखना, किसी को बोला है? वो सब ओवर क्लास करता है, उसकी मजबूरी है। गर्मी के दिन में ना बेचारे गर्मी लगता है, कहाँ जाएंगे सर, तो उसको ही पता है कि क्लास में बैठ के लड़का पढ़ता है 100-300 के लिए पंखा चलता है, तो चुपचाप साइडवा में जाके बैठ के पढ़ के चल जाता है। हाँ,
कुछ कुछ आवारा कुत्ता भी है सब इसमें। तो जहां जो कुत्ते पाले जाते हैं उसको वैक्सीनेशन लगा दिया जाता है। कुत्तों को क्या लगा दो, वैक्सीन। तो सुप्रीम कोर्ट का है थोड़ा सा प्रॉब्लम, वो बेसमेंट वाला है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि कौन कितना तर्क दे दिया, लेकिन अगेन वही है बाबू, 1% बदमाश कुत्ता के चक्कर में बेचारा शरीफ शरीफ सब चल गया। अब सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट को कोई सही और गलत नहीं बोल रहा है, सुप्रीम बोल रहा है। मतलब वो सुप्रीम है, सही है गलत वो बात की बात है वो सुप्रीम, उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। एक लड़की के साथ बड़ा मार्मिक घटना हो गई थी दिल्ली में। उसको कहीं चोट कट उठ गया था, तो नहीं छोटे बच्चे खेलते पर कट उठ जाता है, वहां पे कट गया था, तो खेल रही थी नॉर्मल, उसको एक कुत्ता आके चाट दिया और उसको रैबिज था। बस उसके हल्का घाव की वजह से ना उसको वहां चला गया। तो छोटी बच्ची थी, 6-7 साल की थी, समझे, उससे उसको रैबिज फैल गया। तो कुछ घटनाएं थी। हाँ, उसमें सलाइवा में होता है, नाखून में होता है। एक्चुअल में नाखून में, नाखूनवा से काटेगा ना और नाखूनवा से चाटते रहते हैं, तो अपना दहिया पूरा कुतवा चाटते रहता है, तो उसके सलाइवा से ना उसका पूरा भर दहिया चल जाता है क्या, रैबिज यहाँ पे। तो ऐसे बकोटियों देगा ना, तो हो सकता है कि ऐसे अपना चाटते रहते हैं सही से, तो उससे याद। बिल्ली में भी, बिल्ली, बंदर, सियार, जो भी जानवर, उसमें रैबिज बड़ा आराम से पाए जाते हैं। कुत्ता, हमारे एक गाय को कुत्ता काट दिया था, गाय को रैबिज हो गया था, बेचारी बहुत तड़प तड़प के मरी थी। तो होता है, तो जानवर का आप क्या ही भरोसा कर सकते हैं, आप तो कुछ बोल नहीं सकते। आदमी बची हो जाएगा, जानवर तो इंसान का खुले में रहता है, नहीं समझे। अब पगला जाते हैं तो इसका तो कोई वो नहीं होता है। हाँ, बीएसएफ के जवान को ही थोड़ा सा लापरवाही हो गया होगा, उनके दिमाग से उतर गया होगा। हाँ, होता है यहाँ पे। अरे बाबू ऐसे हो जाता है यहाँ पे, मतलब क्योंकि 2 दिन के आपको तुरंत लेना होता है। जैसे जैसे काटा ना 24 घंटे के अंदर रैबिज ले लीजिए। तो लोगों को अगर कोई हल्का काटा, लोग ध्यान नहीं दिया, 24 घंटा में उतर गया, तो बाप हो बाप। ये गलती कभी मत करिएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। समझ में आ रहा है? टाइम जोन समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अक्षांश देशांतर में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये रेखा बताइए तो, हाँ कौन सी रेखा? कौन सी रेखा है? अक्षांश 90 को ऊपर होता है, 90 को नीचे होता है, आए को 0 डिग्री होता है। तो 90 180 आए को 181। तो अक्षांश का एगो 90 को ऊपर 90 को नीचे, टोटल कितना? 181। ये बताओ तो बबुआ, ये क्या है? देशांतर। ये सब क्या है? सब देशांतर है। सब क्या है? देशांतर है। अब देशांतर में देखिए क्या है, 180 इधर है, 180 इधर है, 0 डिग्री बीच में। हाँ, तो 180 180 360 और एगो 361, लेकिन ये 360 होता है। ये एगो नहीं जुड़ पाता है। रीजन जानते हो क्या? कि 180 पश्चिमी और 180 पूर्वी, ये दोनों पिछवा जाके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। पीछे जाके एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? ओवरलैप। लेकिन ये ऊपर नीचे होने की वजह से ओवरलैप नहीं हो पाता। और देशांतर पीछे जाके क्या हो जाता है? ओवरलैप। तो 180 180 360 होता है, और एगो 0 डिग्री वाला 361 होता है। लेकिन आई 180 पश्चिमी 180 पूर्वी जाके ओवरलैप हो गया, तो उसको गिनेंगे 180 पश्चिमी भी बोल सकते हैं, पूर्वी भी बोल सकते हैं, इसलिए कॉमन जोड़ लेते हैं। तो एक 361 में से घटा देते हैं। तो देशांतर कितना? 361 की 360। लेकिन अक्षांश 181। अक्षांश, ये रेखा जब दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे ग्रीड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? ग्रीड। क्या कहेंगे? ग्रीड। क्या कहेंगे? ग्रीड। अरे क्या कहेंगे? ग्रीड। क्या कहेंगे? ग्रीड। और ये ग्रीड एक प्रकार का जाल बना देगा। क्या बना देगा?